हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है सेंटेंस अरेंजमेंट, जी हम जंबल वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है ये हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है वर्ड अरेंजमेंट या फिर फ्रेज अरेंजमेंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट। तो गाइज, जो हमारा फर्स्ट है वर्ड अरेंजमेंट, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं आपको पहले यही बोलूँगा, पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें इंग्लिश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, जो हमारा वर्ड वर्ड अरेंजमेंट है उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हमसे बोला जाता है कि आप इनको सही ऑर्डर में अरेंज करें। तो गाइज, इस लेवल के क्वेश्चन जो है हमारे 9th 10th 11th 12th और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। पर जो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट। तो गाइज, मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट है ये हमारे थोड़े जो टफ पेपर्स होते हैं, जैसे आईएएस का हो गया, सीडीएस का हो गया, और जितने भी सीजीएल हो गया, इन पेपर्स में जो है मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट को पूछा जाता है। तो गाइज, मैंने आपको बोला ये टफ पेपर में पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। जिसको बेसिक लेवल की इंग्लिश भी आती है वो भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो आगे वीडियो में आपको मैं टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उनकी हेल्प से जिस स्टूडेंट को काफ़ी बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है वो भी जो मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट है, जो कि हाई लेवल के पोस्ट के लिए पूछे जाते हैं, काफ़ी टफ एग्जाम्स में आते हैं, वो भी आराम से कर लेगा उस टिप और ट्रिक के साथ। तो गाइज, वीडियो के मैं स्टार्ट करूँगा और आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा, तो आप उनको ध्यान से सुनना, और फिर आपको काफ़ी आसानी होगी मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट को सॉल्व करने में। तो गाइज, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। गाइज, थोड़ा मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट के बारे में क्या होता है गाइज, जिसमें इन क्वेश्चंस में आपको 6 वाक्य दिए जाते हैं, मतलब कि 6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिनका सही क्रम आपको बताना होता है, मतलब कि आपको सही ऑर्डर में लगाना होता है उनको। जो फर्स्ट और जो लास्ट होता है, जैसे इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि 6 सेंटेंस देते हैं, और हमें उनको जो अरेंज करना होता है। जो हमारा फर्स्ट और लास्ट जो सेंटेंस होता है वो तो बिल्कुल सही होता है, जो बीच के 4 होते हैं हमें मेनली उनको ही अरेंज करना होता है। तो गाइज, और ऐसे ही पार्ट 1 में क्या होता है गाइज, पार्ट 1 में गाइज इस तरह के हम क्वेश्चंस को जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करके आसानी से कर लेते थे। तो पर गाइज, मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये काम नहीं करता। परंतु क्या होता है गाइज, इसमें तरीका तो हमारा वही रहेगा। हम कुछ क्लू की हेल्प लेंगे और दो वाक्यों का ग्रुप बनाएंगे, और फिर ऑप्शंस की सहायता से उसका आंसर खोजने के प्रयास करेंगे। गाइस, एक बात का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ उन्हीं दो वाक्य का ग्रुप बनाना है जिसमें आप पूरे श्योर हो कि यही दो जो है इन सेंटेंस का ग्रुप बन सकता है। अगर आप श्योर नहीं है तो मेरे को यही आपको सलाह दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, जब तक आप उन दो सेंटेंस के ग्रुप में श्योर ना हो जाएं, जब तक आप उसको आगे मत पढ़िए। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन पे। गाइज, क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले मैं आपको वीडियो की टिप देता हूँ। मेरी तरफ से गाइज टिप ये है कि आप जब भी पेपर में पेपर को पढ़ें, हम अब जब आपका एग्जाम होगा पेपर को पढ़ रहे होंगे, तो अपनी आंखें और कान को खोल के ध्यान से एक बारी में कोशिश करें कि एक बारी में पढ़ें जल्दी से। गाइज, जल्दी हमारा ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी से ही पढ़ना है और समझ में भी आना चाहिए। तो अपनी आंखें और कान दोनों खोल के पढ़ना है पेपर में। गाइस, क्या करना है, जैसे आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए हमारे जंबल वर्ड के या सेंटेंस अरेंजमेंट का, जो कुछ भी कह सकते हैं, तो आप क्या करना है, सबसे पहले सीधा ही पहले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना कि आंसर ढूंढने लग गए। क्या करना है आपको, पहले पाँचों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना है। जल्दी जल्दी मतलब कि कुछ समझ में भी आना चाहिए आपको, पढ़ते पढ़ते समझ में भी आ जाए। जैसे आपने पहला पढ़ा, पढ़ तो लिया, पर आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा मेरे को टाइम देना पड़ेगा। आपने दूसरा पढ़ा, दूसरा भी आपको लगा थोड़ा मुश्किल है, पर आपने तीसरा पढ़ा तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि इसकी जो लैंग्वेज थोड़ी आसान है और मुझे जल्दी समझ में आ गया, और शायद इसका आंसर ये होगा। तो आप उसको है एक मार्क कर लीजिए, उस पर क्वेश्चन में गोला बना लीजिए। ऐसे ही चौथा पढ़िए, चौथा भी समझ में आया जल्दी से, फिर पाँचवा पढ़िए, पाँचवा लगा कि ये भी थोड़ा आसान है, तो उस पर भी गोला मार दीजिए। जब आप ऐसे सारे क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे, तो आपने जिस पे पहले गोला मारा है सबसे पहले आपको उनको सॉल्व करना है। इसका रीज़न गाइस ये है, अगर आप उनको, आपको पता ही आसान है दो पाँच में से, जब उनको आप पहले सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो बाकी के 3 क्वेश्चन हार्ड है, तो आपका क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस है वही बढ़ जाएगा, और आप जो है
डरना, आपको डर भी नहीं लगेगा, और जो 3 मुश्किल क्वेश्चन है उनको भी आप आराम से कर लोगे, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो गाइस आप समझ लिए 5 में 2 क्वेश्चन तो आपने अपने आप ही कर लिए। और जो 3 जो हार्ड क्वेश्चन है, मैं आपको आगे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे जो है आप उनको भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस ट्रिक को जो है हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे और देखेंगे कैसे अप्लाई करनी है। तो फिर बढ़ते हैं गाइस हमारे 7th क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो बाकी के 6 क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। अब 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा 7th क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का, मतलब कि मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट का। तो गाइज इसमें क्या होता है, आपको जो फर्स्ट और लास्ट है, मतलब कि जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है और लास्ट वाला, ये बिल्कुल सही होते हैं। जो बीच के 4 सेंटेंस होते हैं इन्हें हमें अरेंज करना होता है। तो गाइज अब देखिए गाइज हमें क्या करना है, ट्रिक ये है, आपको जो है 4 जो क्वेश्चन जी PQRS है, जो 4 सेंटेंस है, आपको इनमें ट्राई करना है कि कुछ कॉमन वर्ड दिखे हमें, और फिर उसको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं PQRS, RPSQ, QPRS, PQSR, इनकी हेल्प से हमें इनको सॉल्व करना है। गाइज अगर आप जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकी हेल्प नहीं लेंगे पेपर में, तो आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो गाइज ट्रिक यही है, आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी हेल्प लेनी है, जब भी आप क्वेश्चन को जो टाइम से पूरा कर पाएंगे, कुछ सेकंड या मिनट के अंदर ही। तो गाइज आपको देखना है कि पहली टिक क्या है गाइज, आपको देखना है कि कुछ सेंटेंस, जो 4 सेंटेंस है बीच में, आपको उनमें कुछ कॉमन वर्ड देखने हैं और फिर उन 2 सेंटेंस का ग्रुप बनाना है। तो गाइज अगर आप देखें जो क्वेश्चन हमारे 7th में जो सेंटेंस क्यू है और ऑप्शन 6, उनको देखिए आपको कुछ कॉमन वर्ड दिखेंगे। तो गाइस जो सेंटेंस क्यू है वो क्या है, आफ्टर हाउस होल्ड वर्क शी वुड स्लीप अमोंग द सिंडर्स। तो गाइस ये एक वर्ड मार्क करिए, सिंडर्स। अब गाइस ढूंढिए ऐसा कुछ वर्ड आपको और बाकी के सेंटेंस में दिख रहा है कहीं पे। तो आपने देखा आर में भी नहीं है, और एस में और पी में किसी में भी नहीं है, ना फर्स्ट में है। तो आप गाइस 6 में देखेंगे, दिस हैबिट अर्न हर द निक नेम सिंड्रेला। तो गाइस जो सिंडर्स है और सिंड्रेला थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है वैसे तो तो गाइज आप सोच सकते हैं शायद क्यू और जो है 6 का ग्रुप बन सकता है। तो आप देखिए गाइज जो है 6 से पहले मतलब कि जो क्यू है 6 से पहले है, मतलब कि सबसे लास्ट में आएगा। तो गाइज आप अब ऑप्शन में देखिए क्यू सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो गाइज आप देखेंगे ए में जो है क्यू बीच में आ रहा है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्यू लास्ट में चाहिए, मतलब कि 6 से पहले, और 6 से पहले मतलब कि क्यू लास्ट में आएगा। तो इसमें नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत। ऐसे ही इसमें भी जो है क्यू जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें भी क्यू सेकंड नंबर पे आ गया, तो ये भी नहीं। आप देखेंगे इस ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है क्यू सबसे लास्ट में आ रहा है, तो आप अपनी आंखें बंद करके जो है इसका आंसर बी लगा सकते हैं। अब गाइज अब देखो हमें पता चल गया यही आंसर है। अब देखिए अरेंजमेंट क्या होगा, RPSQ, इसका मतलब जो RPSQ जो है वो एक सही अरेंजमेंट है। अब आप देखिए, अब इसको बिल्कुल अरेंज करके पढ़िए तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सही मीनिंग आया है। तो गाइस हमारी फर्स्ट लाइन और सिक्स लाइन तो बिल्कुल सही होती है। अब पढ़िए, एज द गर्ल ग्रू अप शी बिकेम प्रीटियर एंड प्रीटियर। अब इसके बाद क्या आना चाहिए गाइस, ऑप्शन के हिसाब से आर, आर एंड, अब देखा इस प्रीटियर एंड प्रीटियर, अब देखिए आर में भी ये देखो सेम सेम मिल गया। प्रीटियर एंड द प्रीटियर शी बिकेम द मोर द सिस्टर हेटेड हर, ना कि जो उसके इतनी खूबसूरती की वजह से उसकी जो बहनें हैं उनको हेट करने लग गई। उसके बाद क्या आना चाहिए, पी, लाइक शी बिगेन टू बी ट्रीटेड वर्स देन एनी सर्वेंट। लेकिन उसकी सिस्टर इसको हेट करने लगी और उसको ऐसे ट्रीट करने लगी कि ऐसे एक जो है मजदूर को ट्रीट करते हैं। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, पी। उसके बाद बोला है कि उसके बाद आंची एस, शी वॉज कंपेल्ड टू ईट स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर्स, ये बिल्कुल सही जा रहा है। और उसके बाद क्यू, आफ्टर हाउस होल्ड वर्क शी वुड स्लीप अमोंग द सिंडर्स, मतलब कि अपना काम खत्म करके वो अपने सपनों में जो है सिंडर्स के साथ सोती थी, ऐसा बोलती थी। और फिर सबसे लास्ट में आएगा 6, दिस हैबिट अर्न हर द निक नेम सिंड्रेला, और इसी हैबिट ने गाइज इसका नाम जो है सिंड्रेला रख दिया। तो बिल्कुल गाइज बिल्कुल सही अरेंज करा हमने ऑप्शन की हेल्प से। तो गाइज ये थी एक पहली ट्रिक, जो है सेम सेम वर्ड को जो है सेंटेंस में ट्राई करो कि मिले और फिर उनका ग्रुप बनाने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे 8th क्वेश्चन पे, एक नई ट्रिक देखेंगे उसमें उसमें क्या चीज़ यूज़ की गई है। तो गाइज हमारा 8th क्वेश्चन है ये रहा, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी पूरी। तो गाइज हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ सेम वर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर हमें सेम वर्ड मिल जाते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो गाइज पहली और लास्ट लाइन सही है, हम सारी लाइन्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ सेम वर्ड मिल रहा है या नहीं। तो गाइज हम देखते हैं सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। गाइज ये थोड़ा एक कॉमन वर्ड दिख रहा है, सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसे ही पढ़ते रहते हैं हम, एटमॉस्फेयर से ये कहीं पे नहीं मिला कुछ ऐसा। आप देखेंगे गाइज ऑप्शन एस में आप देखेंगे सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन की एक मिलता जुलता वर्ड मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर। ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर, ये हमें एक वर्ड मिल रहा है। तो गाइज ऑक्सीजन इन सिलेंडर और सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, ये आप देखेंगे ये मिलता जुलता वर्ड है, तो शायद इन्हीं के बीच में ग्रुप बनना चाहिए, एस और पी के बीच में। तो गाइज अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा एस पी के बीच में ग्रुप बन रहे हैं। तो आप देखेंगे मतलब कि आपको ये पता चलेगा जो है एस के बाद पी आएगा या फिर पी के बाद एस आएगा। तो आप पहले तो ऐसे जितने भी हैं ऑप्शन टिक कर लीजिए जिनके बाद एस के बाद पी आ रहा है। तो गाइज आप देखेंगे ऑप्शन ए में जो एस के बाद पी आ रहा है, तो ये हो सकता है। आप देखेंगे एस के बाद पी आ रहा है बट आर पहले आ गया, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, तो आप ये तो पहले ही काट देंगे। अब ऑप्शन आप सी में देखेंगे जो है क्यू एस आर, फिर से आर बीच में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो गाइज अब देखेंगे आप ऑप्शन ए और डी में, जो आपने दो ऑप्शन दो है 50-50 तो आपने कर लिया। अब ऑप्शन ए और डी में से एक आंसर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है क्यू एस पी आर, अब आपको पढ़ पढ़ के देखना है कि कौन सा जो है क्यू एस पी आर अरेंजमेंट सही बैठ रहा है, उससे कुछ पूरा पैराग्राफ बन रहा है, या फिर पी एस आर क्यू से कुछ पैराग्राफ बन रहा है। तो अगर हम देखते हैं जब ऑप्शन ए में क्यू एस पी आर, अगर आप क्यू एस पी आर को पढ़ेंगे मतलब कि जो है फर्स्ट के बाद क्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एस पढ़ेंगे, फिर पी पढ़ेंगे, फिर आर पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में सिक्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे गाइज एक पैराग्राफ अच्छा सा मीनिंग बन के आ रहा है। तो आप देखेंगे गाइज इसका आंसर जो है 90% ए हो सकता है। फिर आप पढ़ेंगे गाइज ऑप्शन डी में पी एस आर क्यू, तो आप देखेंगे जब आप पी एस आर क्यू पढ़ेंगे ना गाइज, तो आपको लगेगा यार कुछ सेंटेंस बन नहीं रहा, कुछ मतलब ही नहीं कर रहा। तो आप गाइज आंखें बंद करके ऑप्शन ए को ही सही आंसर लगा के आएंगे, तो हो गया हमारा गाइज ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है ये भी गलत था। तो गाइज ऐसे आप जो है 50-50 कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब 50-50 कर लेंगे तो आपको जो है उन दोनों को फिर आपको जल्दी जल्दी पढ़ के देखना है कि कुछ सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, कुछ पैराग्राफ मीनिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो गाइज ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, पहले 50-50 करना, फिर जो दो बचे गाइज देखो चार हैं, चार में तो हमें सबको पढ़ना पड़ेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो हम पहले ट्राई करना है कि हम पहले जो है जितने हो सके ऑप्शन काट लें। जब ऑप्शन कट जाएंगे तो फिर हमें देखना है अगर दो बच जाते हैं तो हम जल्दी से जो है दोनों ऑप्शन को पढ़ पढ़ के पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ मीनिंग बन रहा है नहीं। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक पे, अगले लेवल हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज ये है हमारा 9th क्वेश्चन। मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करी था आपको ताकि आपको क्वेश्चन जो है पूरा दिखे। तो गाइज हमारा 9th क्वेश्चन है, अ, इसमें आप देखिए जो फर्स्ट और सिक्स है ये तो हमारे पहले से ही रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो बीच के पी क्यू आर एस है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आप देखिए ऑप्शन जो है हमारा आर, ऑप्शन आर में देखिए ड्यूरिंग द समर मंथ स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम लेइंग एग्स इन अ वैक्स सेल और हर कॉम, लेइंग एग्स, ठीक है। और ऐसे ही देखिए ऑप्शन गाइज ऑप्शन पी फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज एग्स। तो गाइज ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेइंग ऑफ एग्स और फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। और गाइज आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आर पहले आएगा या पी। आप देखिए ऑप्शन आर में लेइंग ऑफ एग्स, पहले एग दिए और उसके बाद ऑप्शन पी में है फिर बाद में फर्टिलाइज हुए, तो आपको सेंटेंस से पता चल गया आर के बाद ही पी आएगा। ऐसा होगा नहीं पहले फर्टिलाइज होगा फिर बाद में एग अंडे दिए, पहले अंडे दिए जाते हैं उसके बाद फर्टिलाइज होते हैं। तो ये तो हमें पक्का हो गया कि जो आर के बाद जो है वो पी ही आएगा। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पहले पी आएगा या आर आएगा, तो पहले आएगा आर और फिर आएगा पी। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस में, अब देखते हैं आर के बाद सीधा पी है जो कोई ऑप्शन में आ रहा हो। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में आर के बाद पी जो है आ रहा है बट उससे पहले एस और क्यू आ गए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देखें आर के बाद पी आ रहा है, आप देखें यहाँ पे पी के बाद आर आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए आर के बाद पी आ रहा है, सही है ये हो सकता है। ऑप्शन डी में आर के बाद पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आर के बाद पी आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब हमें गाइज हमने 50 तो 50-50 कर लिया, दो ऑप्शन काट लिए, अब जो है दो ऑप्शन बचे। अब हम क्या करते हैं इसमें गाइज जल्दी से जो है इन ऑप्शन को पढ़ पढ़ के और देखते हैं कुछ पैराग्राफ का मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो गाइज ये तो हमारा एक एक ऑप्शन हो गया। अब मैं गाइज इसी में गाइज अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इसी में एक और ट्रिक है,
अब आप देखिए जो हमारी फर्स्ट सेंटेंस था जो कि चेंज नहीं कर सकते हम और सिक्स को। अब देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, द लाइफ ऑफ द हनी बी कॉलोनी सेंटर्स अराउंड द एक्टिविटीज ऑफ अ सिंगल क्वी बी। मतलब कि कह रहा है गाइज जो जितनी मधुमक्खियाँ होती है, जो उनकी जो कॉलोनी होती है वो एक रानी मक्खी के बीच में घूमती है। ये हमें पहला लाइन बताया गया जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए गाइज ऑप्शन बी में बोला गया है आर पहले आएगा। तो ऑप्शन जो सेंटेंस वन है उसके बाद आर को रख के देखिए। तो ये हो गया हमारा गाइस पहली सेंटेंस, ये बिल्कुल सही है। और अब बोल रहा है कि ऑप्शन बी में आर पहले आएगा। तो उसके बाद गाइस आप आर को रख के देखिए और या फिर ऑप्शन डी को ले लिए, उसके पहले एस रख के देख लिए। पहले हम ऑप्शन डी ले लेते हैं। हम फर्स्ट के बाद जो है ऑप्शन एस रखते हैं। जैसे हमने ऑप्शन डी में देखा कि पहले एस बता रहा है, तो हमने जब एस का रखा तो लिखा हुआ है इसमें द हनी बी डज दिस बाय रिलीजिंग स्पर्म फ्रॉम हिज हर स्टोरेज सैक विच वर फिल्ड एट द टाइम ऑफ हर मीटिंग ऑफ फ्लाइट्स। तो कैसे आप देखें ऑप्शन जो अरेंजमेंट फर्स्ट अरेंजमेंट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और एस में कोई मतलब नहीं बैठ रहा। फर्स्ट में तो हम बात कर रहे हैं कि जो मधुमक्खी की ज़िंदगी है वो एक क्वीन के अराउंड घूमती है, और फिर एस में सीधा बात कर रहे हैं हम जो हनी बी है वो स्पर्म रिलीज करती है और उड़ती है, तो कुछ बैठा नहीं मीनिंग। अब देखते हैं इस फर्स्ट के बाद हम एस को रख के देखते हैं ऑप्शन बी में। अभी हम इसको काटेंगे नहीं, हम देखेंगे ऑप्शन बी में आर। तो गैस हम पढ़ते हैं द लाइफ ऑफ द हनी बी कॉलोनी सेंटर अराउंड द एक्टिविटीज ऑफ द सिंगल क्वीन। ये तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देख रहे हैं हम आर को। ड्यूरिंग द समर मंथ स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम्स लेइंग एग्स इन द बैक सेल और कॉम। तो गैस हमें लग रहा है ये कुछ हो सकता है। ऑप्शन एस तो हो नहीं सकता क्योंकि सीधा पहले क्वीन की बात होती है, सीधा फिर स्पर्म एंड अंडे रिलीज कर दिए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम देखेंगे फर्स्ट के बाद आर तो लग रहा है, फिर हम ऐसे ही ना पूरा सेंटेंस बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ऑप्शन बी है उसका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है। तो इसका आसानी से हम आंसर लगा पाएंगे, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन डी को भी रख कर देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कोई मीनिंगफुल पैराग्राफ नहीं बनेगा। पैराग्राफ तो बन जाएगा पर जो है ऑप्शन जो है सेंटेंस जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे, जो पहले आना था वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में आना था वो पहले आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा 9th क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें भी एक अलग से कुछ ट्रिक सीखने को मिली होगी। जब हम 50-50 कर लेते हैं तो उसके बाद हम कैसे जो है जल्दी से बिना पढ़े ही आंसर कैसे चूज़ करें। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट है जो फिक्स रहता है उसके बाद देख सकते हैं कि कुछ अरेंजमेंट बन रहा है, कुछ मीनिंग बन रहा है या नहीं। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। इसमें गाइज मैं आपको एक और एक्स्ट्रा ट्रिक बताऊंगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और थोड़ा दिखने में छोटा लग रहा है क्वेश्चन पर है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन। तो गाइज देखते हैं इसमें कौन कौन सी ट्रिक लग रही है। तो गाइज हमारे क्वेश्चन 10 में हम देखेंगे इससे पहले कुछ कॉमन वर्ड्स मिल रहे हैं तो उनको मार्क कर लेंगे। तो गाइज आप देखेंगे सेंटेंस क्यू में ऑन द वन हैंड और सेंटेंस एस में ऑन द अदर। तो ये थोड़े बड़े मिलते जुलते वर्ड हैं। तो गाइस अब हमें चली गया जो क्यू है उसके बाद एस आएगा, क्योंकि हम पहले ही बोला गया कि ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नो स्मोकिंग जोन्स, ऑन द अदर उसके बाद इट एंटरटेन्स अनहेल्थी प्रपोजल लाइक दिस। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्यू के बाद एस ही आएगा, एस के बाद क्यू नहीं आएगा। तो ये हमें पता चल गया कि क्यू के बाद जो है एस आएगा। हम चलते हैं हमारे ऑप्शन पे, अब देखते हैं क्यू के बाद जो है कौन कौन से ऑप्शन में जो है एस आ रहा है। तो हम देखते हैं क्यू के बाद एस इस ऑप्शन में भी आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन बी में क्यू के बाद एस इस ऑप्शन में भी आ रहा है, क्यू के बाद एस इस ऑप्शन में भी आ रहा है, और डी में भी क्यू के बाद एस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे तुम्हारी ये ट्रिक जो है एक तरह से देखा जाए तो हमें कुछ ज़्यादा दे के नहीं गई। हमें देखा कि सारे ऑप्शन में ही क्यू के बाद एस आ रहा है, तो यहाँ से हमारा एक भी ऑप्शन नहीं कटा। अब देखते हैं हमारे, अब गाइस मैंने आपको बताया था दूसरी ट्रिक क्या बताई थी। अब जो हमारे फिक्स है हमारे फर्स्ट और सिक्स, हमें उनके बाद देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही से बैठ रहा है। तो गाइस हम जब देखते हैं हमारा जो है ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है जो फिक्स है, तो क्या लिखा है इसमें, इट इज शॉकिंग टू रीड दैट मैनी मोर सिगरेट ब्रांड्स आर गोइंग टू बी मार्क्ड इन इंडिया। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है हमें ये बहुत ही शॉकिंग है कि जो बहुत सारे सिगरेट के ब्रांड है वो आने वाले हैं इंडिया में। फर्स्ट सेंटेंस बोला है कि आने वाले हैं इंडिया में। और गाइस अब देखते हैं हमारे सेंटेंस आर को, तो उसमें ये लिखा है द प्रोपोजल अपीयर्स टू बी अवेटिंग द गवर्नमेंट अप्रूवल्स। इसमें क्या कह रहा है गाइस कि जो इस पल्ले पर ये जो आप कैसे बोलेंगे गाइस, आप बोलेंगे कि सीएट कंपनीज जो है आने वाली हैं बट
उनको आने से पहले जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये गाइस हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट में और उसके बाद ऑप्शन आर में। पहले तो बोला गया कि सेट कंपनीज आने वाली हैं, फिर ऑप्शन आर में क्या बोल रहा है, जो प्रपोजल है अपीयर टू बी अवेटिंग टू द गवर्नमेंट अप्रूवल है कि जो आने वाली कंपनीज उनको सबसे पहले गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट के बाद आर आएगा, ये तो हमें पक्का पता चल गया, इसका मतलब कि जो है आर सबसे पहले आएगा। तो अब देखिए आर जो है सबसे पहले किस में आ रहा है। तो गाइस जो आप देखेंगे आर जो है सबसे पहले दो ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है ये तो है हमारे गलत। अब हमने 50-50 कर लिया। अब हमारा एक तरीका है, या तो हम दोनों के ऑप्शंस को जो है जो आर क्यू एस पी और आर पी क्यू एस इनको जल्दी से पढ़ पढ़ के देख लें कि किसका एक पैराग्राफ मीनिंग बन रहा है और आंसर लगा लें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमारा बाकी का बचा, अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन पी ये हमारा रह गया। हमने क्यू एस तो पहले ही कर लिया था, क्यू बाद ऐसा आएगा और हमारा आर भी पर चली गया, आर से पहले आएगा। अगर हम देखें कि हमारा पी आर नॉट दीज टू एट क्रॉस पर्पस। अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो चुकी है। तो इसके बाद जो है आर का यूज होगा, आर दीज टू एट क्रॉस पर्पस। तो हमें पक्का पता चल गया जो है क्यू के बाद क्यू एस के बाद जो है पी आएगा। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा सही आंसर है आर क्यू एस पी। गाइज आप एक तरीके से और पता लगा सकते हैं, आप देखेंगे गाइज ऑप्शन पी में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया जो है पी जो है क्वेश्चन मार्क कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस जो है एक खत्म हो जाता है। तो गाइज इसमें भी आपको कई चांसेस है कि जो पी है वो लास्ट में ही आएगा, मतलब कि क्यू आर एस से जो है लास्ट में आएगा। तो गाइज आप देखें तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है पी लास्ट में आ रहा है। तो गाइज ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप सीधा आंख बंद करके लगा के आ जाए कि सबसे लास्ट में आएगा और एक ही ऑप्शन में हमें पी लास्ट में दिख रहा है। ये बहुत ही कम केसेस में होता है जो हमारा ये तुक्का जो है आंसर सही निकलता है। और आप मैं आपको ये बोलूँगा क्वेश्चन मार्क को ज़्यादा ध्यान ना दें, पहले जो है ग्रुप बनाने की कोशिश करें और फिर ही आंसर पे टिक करें। जब आप ग्रुप बना लेते हैं उसके बाद जो है आप कोई भी जो है ऑप्शन नहीं काट पाते, तो उसके बाद आप देखिए जो फर्स्ट के जो हमारे फिक्स हैं फर्स्ट और सिक्स, फर्स्ट के बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है और सिक्स के पहले। उसके बाद ये ट्रिक है, आप जब इन दोनों ट्रिक को लगा लोगे तो मुझे पक्का श्योर आप 90% तक अपने ऑप्शन में पहुंच जाओगे। और जब 90 तक पहुंच जाओगे तो आप अपने अपने ऑप्शन को रखिए और देखिए कि जो एक पैराग्राफ मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है या नहीं। अगर बन जाता है तो आपका वही आंसर होगा। तो गाइज ये थी 7 8 9 10 चार क्वेश्चन मैंने आपको कराए। मैंने आपको हर तरह की ट्रिक बता दी है इन चार क्वेश्चन में और आपको एक टिप भी दे दी है इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर आप उन टिप को और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इनको अच्छे से, इस वीडियो को आप पहले तो देख लीजिए 2-3 बारी और इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए कि हमें पहले जो है सेम मीनिंग ढूंढने हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो फिर हमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन में जो है ऐसा मिल रहा है। फिर अगर दो कट जाते हैं तो हमें 50 तो हमने कर दिया, 50% हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर हमें देखना है या तो हम फिर जो दो बचे ऑप्शन उनको पढ़ पढ़ के देख लें तो आंसर मिल सकता है, या फिर उनके बाद भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट और सिक्स्थ हैं उनके बाद कौन सी लाइन आ सकती है। वो गाइज हमारे डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर हमारा टाइम ज़्यादा है तो हम अपना सेंटेंस अरेंजमेंट करके देख सकते हैं कि इसका ये लाइन आएगी, या फिर टाइम कम है तो हमें यही कोशिश करनी है कि दूसरा ग्रुप बनाने की ट्राई करें। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट हो इनसे रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितना भी हो सकेगा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की और आपका जो है डाउट रिजॉल्व करने की। तो गाइस आज वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग।